नमस्कार। तो यूनियन बजट 2026 आ गया है और जानते हैं ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ कुछ चीजों पर राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट इसको खोलकर देखते हैं कि इसका हमारी जिंदगी पर सीधा सीधा असर क्या पड़ने वाला है। तो असली सवाल यही उठता है, क्या इस बजट के बाद जिंदगी थोड़ी सस्ती होगी या फिर इन्वेस्टमेंट करना और महंगा हो जाएगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारे बदलावों के पीछे सरकार की सोच क्या है। तो चलिए शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। सबसे पहले उन सेक्टर्स को देखते हैं जहां सरकार ने टैक्स और ड्यूटी घटाई है, मतलब जहां हमारी जेब पर बोझ थोड़ा कम हो सकता है। देखिए, इस बजट की सबसे बड़ी और जरूरी बातों में से एक है हेल्थ केयर को सस्ता बनाने की कोशिश। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाएं और 7 रेयर बीमारियों के लिए जो दवाएं बाहर से आती थी, उन पर से बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। मतलब मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी और सीधी राहत है। सरकार का जोर एक ग्रीन फ्यूचर पर भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जान यानी लिथियम आयन बैटरी, उसको बनाने में लगने वाले सामान और सोलर ग्लास के लिए जरूरी रॉ मटेरियल पर ड्यूटी में छूट दी गई है। मकसद बिल्कुल साफ है, देश में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, ताकि ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। यहाँ भी अच्छा बूस्ट देने की कोशिश की गई है। सी फूड एक्सपोर्ट से लेकर लेदर, टेक्सटाइल, यहाँ तक कि माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स तक कई चीज़ों पर ड्यूटी बेनिफिट्स बढ़ाए गए हैं। ये सब इसलिए ताकि भारत में बना सामान दुनिया के बाजार में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। और हाँ, जो लोग विदेश घूमने, पढ़ने या इलाज के लिए जाते हैं या फिर पर्सनल यूज़ के लिए सामान मंगवाते हैं, उनके लिए भी राहत है। पर्सनल इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी सीधी आधी यानी 20 से 10% कर दी गई है। साथ ही फॉरेन टूर पैकेज और विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर जो टीसीएस लगता था, उसे भी काफ़ी कम कर दिया गया है। ये जो टीसीएस है ना, ये एक तरह का एडवांस टैक्स होता है जो अब कम देना होगा। तो ये तो हुई राहत की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कौन सी चीजें और कौन सी एक्टिविटीज अब महंगी होने वाली हैं। शेयर बाजार में जो लोग ट्रेड करते हैं, खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, उनके लिए अब हर सौदा थोड़ा महंगा पड़ेगा। सरकार ने इन सौदों पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब हर ट्रेड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और बात यही खत्म नहीं होती। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती है, जिसे शेयर बायबैक कहते हैं, उस पर टैक्स को और कड़ा कर दिया गया है। कुछ जरूरी केमिकल्स पर जो ड्यूटी की छूट मिलती थी, वो भी अब खत्म। और तो और मिनरल्स, स्क्रैप और शराब जैसी चीजों पर ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, जिससे इनकी कीमतें बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो हमने देखा कुछ चीजें सस्ती हुई और कुछ महंगी, लेकिन अगर इन अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? इन सारे बदलावों के पीछे सरकार का असली प्लान क्या है? चलिए जरा इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि ये सारे फैसले एक बहुत बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि ये बजट 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के रास्ते पर एक बहुत जरूरी कदम है। तो मतलब हर टैक्स कट और हर टैक्स हाइक को इसी बड़े सपने के चश्मे से देखा जा रहा है। तो इस बजट का पूरा सार इस बैलेंसिंग एक्ट में छुपा है। एक तरफ सरकार प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और हेल्थ जैसी चीज़ों को सस्ता करके बढ़ावा दे रही है। ये वो चीज़ें हैं जो असल इकोनॉमी को चलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग और शेयर बायबैक, इन्हें महंगा किया जा रहा है। ये एक साफ इशारा है कि सरकार पैसे का फ्लो किस तरफ देखना चाहती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये बजट असल में है किसके लिए? क्या ये देश के बड़े आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए है, या ये आम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में राहत देने की कोशिश है, या फिर ये इन दोनों के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कवायद है? शायद इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, जब इन फैसलों का असर जमीन पर दिखना शुरू होगा।